अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे ऑन द टॉपिक एचसीएफ एंड एलसीएम और बेसिकली हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। सबसे पहले हम एक एग्जांपल को देखेंगे। लेट अस कंसीडर डिवीजन ऑफ 8 बाय 2 एंड 3 सेपरेटली। सो हम 8 को डिवाइड करेंगे 2 से और देन 8 को डिवाइड करेंगे 3 से सेपरेटली। सही है। सबसे पहले हम करें 8 को डिवाइड 2 से। तो जब हम डिवाइड करेंगे 8 को 2 से, यहाँ 8 हम क्या कहेंगे, 8 को 8 क्या है हमारा डिवाइडेंड है। और जिस नंबर से यानी कि 2 से जब हम 8 को डिवाइड करेंगे तो क्या कहेंगे 2 है क्या है हमारा डिवीज़र है। तो 8 पर 2 की टेबल लगाएं तो 4 2 जा होता है 8 और 8 में से 8 गया, हमारे पास रिमाइंडर आया 0। और ये जो यहाँ पे नंबर आता है हम इसको कहते हैं रिमाइंडर। यहाँ पर ये जो हमारे पास आंसर आया है ये है हमारा कोशंट। तो यानी 8 है हमारे पास डिवाइडेंड, उसको हमने डिवाइड किया 2 से यानी 2 हमारा डिवीज़र है और जो आंसर हमें मिला वो कहलाता है कोशंट। और यहाँ पर जो ये जो नंबर मिला है हमारे पास ये कहलाता है रिमाइंडर। तो जब भी किसी डिवाइडेंड को हम डिवाइड करें डिवीज़र से और हमारे पास रिमाइंडर 0 आए तो हम क्या कहते हैं कि ये जो डिवीज़र है हमारा ये फैक्टर है इस डिवाइडेंड का, यानी पूरा का पूरा डिवाइड कर रहा है, एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है, लीविंग रिमाइंडर 0। और यहाँ पर ये जो आंसर है हमारे पास इसको हम क्या कहते हैं कोशंट कहते हैं। तो इस हिसाब से हम देखें तो 2 क्या है फैक्टर है 8 का। सही है। इसी तरह जब हम 8 को डिवाइड करेंगे 3 से तो 3 की टेबल लगाएं 8 पर, 3 3 जा होता है 9, 8 से बढ़ गया तो हम क्या करेंगे 2 टाइम्स टेबल लगाएंगे, 2 3 जा 6 और 8 में से 6 गया, हमारे पास रिमाइंडर आया 2। तो यहाँ पर हम देखें तो रिमाइंडर हमारे पास क्या है 2 है, 0 नहीं है। सही है। अगर 0 नहीं है तो हम क्या कहेंगे कि 3 क्या है हमारा फैक्टर नहीं है 8 का, क्योंकि 3 एग्जैक्टली डिवाइड नहीं कर रहा 8 को, यानी पूरा का पूरा डिवाइड नहीं कर रहा 8 को, क्योंकि हमारे पास रिमाइंडर में 2 बच रहा है। सही है। इसी तरह जब हम डेफिनेशन को देखेंगे फैक्टर की तो फैक्टर की डेफिनेशन भी यही है। अ फैक्टर इज अ नंबर विच डिवाइड्स द डिवाइडेंड कंप्लीटली लीविंग नो रिमाइंडर। यानी जब हम डिवाइडेंड को इस 8 को डिवाइड करेंगे इस डिवीज़र से 3 से तो जब हमारे पास रिमाइंडर 0 आए, नो रिमाइंडर आए, नो रिमाइंडर का मतलब रिमाइंडर हमारे पास 0 हो, 0 का मतलब कुछ भी नहीं होता, तो हम क्या कहेंगे कि ये जो डिवीज़र था हमारे पास जो डिवाइड कर रहा था डिवाइडेंड को वो क्या है हमारा फैक्टर है। सही है। लेकिन यहाँ पर जब हम 8 को डिवाइड करेंगे 3 से तो हमारे पास रिमाइंडर 2 आ रही है, 0 नहीं आ रही, तो हम क्या कहेंगे 3 हमारा फैक्टर नहीं है 8 का। और इसी तरह यहाँ पर जब 8 को डिवाइड करेंगे 2 से तो हमारे पास रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो हम क्या कहेंगे 2 क्या है हमारा फैक्टर है 8 का। यहाँ पर एग्जाम्पल है विच ऑफ द फॉलोइंग आर फैक्टर्स ऑफ 10। अब हमने देखना है इन नंबर्स में से कौन सा नंबर 10 का फैक्टर है और कौन सा नंबर फैक्टर नहीं है। तो हम क्या करेंगे 10 को डिवाइड करेंगे सबसे पहले 2 से, 10 पर 2 की टेबल लगाएं, 5 2 जा होता है 10 और 10 में से 10 गया, हमारे पास रिमाइंडर आया 0। अब रिमाइंडर जब 0 आया है तो हम क्या कहेंगे 2 कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है 10 को, यानी 2 क्या है हमारा फैक्टर है 10 का। अब 10 को डिवाइड करें 4 से, 4 की टेबल लगाएं 10 पर, 2 4 जा होता है 8 और 8 10 में से 8 गया, हमारे पास रिमाइंडर आया 2। सही है। अब रिमाइंडर हमारे पास 0 नहीं आया, यानी 4 क्या है कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर रहा 10 को, इस हिसाब से हम क्या कहेंगे 4 क्या है फैक्टर नहीं है 10 का। 2 फैक्टर है लेकिन 4 फैक्टर नहीं है। अब 10 को डिवाइड करें 5 से तो होता है 2 5 जा 10
10 में से 10 गया, हमारे पास रिमाइंडर आया 0। अब रिमाइंडर 0 आया है यानी 5 कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है 10 को, तो हम क्या कहेंगे 5 क्या है, फैक्टर है 10 का, यानी 5 हमारे पास फैक्टर है। अब है 10 को डिवाइड करेंगे इस नंबर 10 से, तो 10 पर टेबल लगाएं 10 की, तो होता है 1 10 सा 10, और 10 में से 10 गया, हमारे पास रिमाइंडर आया 0। अब रिमाइंडर 0 आया है यानी 10 भी क्या है, हमारा फैक्टर है नंबर 10 का। सही है, तो यानी 2 5 और 10 क्या है, फैक्टर्स हैं 10 के, लेकिन 4 फैक्टर नहीं है। क्यों? क्योंकि जब 10 को हम डिवाइड कर रहे हैं 4 से, तो हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा। सही है, यानी 4 क्या है, कम्प्लीटली डिवाइड नहीं कर रहा 10 को, इसलिए 4 फैक्टर नहीं है 10 का। अब हमारे पास एग्जांपल है, फाइंड ऑल द फैक्टर्स ऑफ 12 एंड 20। अब 12 और 20 के सारे जितने भी फैक्टर्स हैं वो हमने फाइंड करने। सही है, तो सबसे पहले अगर हम 12 के फैक्टर्स को देखें तो हम क्या लिख सकते हैं, 12 को 1 12 ज़ा 12। इसी तरह हम 12 को इस तरह भी लिख सकते हैं 2 टाइम्स 6, यानी 2 और 6 की प्रोडक्ट हो 12। इसी तरह 12 को हम 3 और 4 की प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं, 3 4 ज़ा होता है 12। सही है, तो यानी इस प्रोडक्ट का क्या मतलब है कि 12 को 1 भी पूरा का पूरा डिवाइड कर रहा है, और क्वोशंट में हमारे पास क्या होगा, 12 होगा, 1 12 ज़ा 12, रिमाइंडर हमारे पास 0 आएगा। इसी तरह 2 भी पूरा का पूरा डिवाइड कर रहा है 12 को, 6 2 ज़ा 12 होता है, यानी क्वोशंट हमारे पास 6 है। सही है, इसी तरह 3 भी क्या है, पूरा का पूरा डिवाइड कर रहा है 12 को, 4 भी पूरा का पूरा डिवाइड कर रहा है 12 को, 6 भी पूरा का पूरा डिवाइड कर रहा है 12 को, और 12 खुद भी पूरा का पूरा डिवाइड कर रहा है नंबर 12 को। सही है, तो यानी 1 2 3 4 6 और 12 ये सारे नंबर्स क्या हैं, फैक्टर्स हैं 12 के। सही है, 12 को 1 से डिवाइड करें भी रिमाइंडर 0 आएगा, 2 से डिवाइड करें भी रिमाइंडर 0 आएगा, 3 से डिवाइड करें भी रिमाइंडर 0 आएगा, इसी तरह 4 6 और 12 से डिवाइड करें भी रिमाइंडर 0 आएगा। अगर रिमाइंडर हमारे पास 0 है तो यानी ये सारे नंबर्स क्या हैं, फैक्टर्स हैं 12 के। तो ये सब ऑल द फैक्टर्स हो गए 12 के। अब हम देखें 20 के फैक्टर्स, तो क्या हम 20 को 1 और 20 की प्रोडक्ट लिख सकते हैं, यानी 1 की टेबल 20 टाइम्स लगाएं, 1 20 ज़ा 20। इसी तरह 20 को हम 2 और 10 की प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं। इसी तरह 20 को हम 4 और 5 की प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं। यहाँ प्रोडक्ट का मतलब कि जब हम 20 पर 4 की टेबल लगाएंगे तो हमारे पास क्वेश्चन क्या होगा, 5 होगा, और यहाँ पर 5 और 4 की प्रोडक्ट लें तो 20 आ रहा है हमारे पास। सही है, तो यानी 4 भी फैक्टर है 20 का, 5 भी फैक्टर है 20 का, 2 भी फैक्टर है 20 का, 10 भी फैक्टर है 20 का, 20 और 1 भी फैक्टर्स हैं 20 के। इस हिसाब से 1 2 4 5 10 और 20 दीज आर ऑल द फैक्टर्स ऑफ 20। सही है, तो होप आप लोगों को फैक्टर समझ में आ गया होगा। A factor is a number which divides the dividend completely leaving no remainder। सही है, यानी ये जो हमारे पास डिवाइडेंड है, इसको जब हम डिवीज़र से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। सही है, तो हम क्या कहेंगे, वो फैक्टर क्या है हमारा, वो नंबर क्या है हमारा, फैक्टर है इस डिवाइडेंड का। यहाँ पर एक पॉइंट लिखी गई है, एवरी नंबर हैज़ अ फिक्स्ड नंबर ऑफ फैक्टर्स, यानी जितने भी नंबर्स हैं हमारे पास उनके फिक्स्ड नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं, यानी उनकी तादाद फैक्टर्स की क्या है, फिक्स्ड होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 12 के फैक्टर्स कितने हैं, ये सारे 12 के फैक्टर्स हैं 1 2 3 4 5 और 6। ये 6 जो नंबर्स हैं ये हमारे क्या हैं, फैक्टर्स हैं 12 के, और ये फिक्स्ड हैं, इनके अलावा और कोई भी फैक्टर नहीं हो सकता 12 का।
इसी तरह 20 के फैक्टर्स ये हैं 1 2 4 5 10 और 20, 1 2 3 4 5 और 6, ये भी 6 नंबर्स हैं जो कि फैक्टर्स हैं 20 के, ये फिक्स्ड हैं। इस इन नंबर्स के अलावा और कोई भी नंबर 20 का फैक्टर नहीं हो सकता। सही है, तो यानी नंबर ऑफ फैक्टर्स किसी भी नंबर के, वो चाहे 12 हो 20 हो या कोई और हो, वो फिक्स्ड होते हैं। यहाँ पर दूसरी पॉइंट लिखी गई है 1 इज द फैक्टर ऑफ एनी नंबर। 1 हर एक नंबर का फैक्टर है, क्योंकि जब हम किसी भी नंबर को फॉर सपोज 5 को डिवाइड करेंगे 1 से, तो 5 1 जा 5 होता है, 5 में से 5 गया 0 रिमाइंडर आया हमारे पास। तो यानी 1 क्या है हमारा, हर एक नंबर का फैक्टर है। एनी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। सही है, कोई भी नंबर लें आप, फॉर एग्जांपल 12, तो इस 12 का फैक्टर 12 खुद होगा ही होगा, यानी 1 12 जा 12 और 12 में से 12 गया 0, तो यानी 12 क्या है, फैक्टर अपने आप का होगा ही होगा। ज़ीरो हैज़ इन्फिनिट फैक्टर्स। ज़ीरो के इन्फिनिट फैक्टर्स होते हैं। इनफैक्ट ऑल नंबर्स आर फैक्टर्स ऑफ ज़ीरो। जितने भी नंबर्स हैं हमारे पास, वो सब के सब फैक्टर्स हैं ज़ीरो के। क्यों? क्योंकि जब ज़ीरो को हम किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे, लेट्स सपोज 2 से, तो क्या होगा, 0 2 ज़ा 0 होगा और 0 में से 0 गया 0 हमारे पास आया। इस हिसाब से हम देखें तो ज़ीरो के इन्फिनिट फैक्टर्स हैं। हर एक नंबर, चाहे 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो, कोई भी नंबर हो, वो फैक्टर होगा ही होगा ज़ीरो का। बट ज़ीरो इज नॉट अ फैक्टर ऑफ एनी नंबर। ज़ीरो किसी भी नंबर का फैक्टर नहीं हो सकता, बिकॉज डिवीजन बाय ज़ीरो इज मीनिंगलेस। सही है, यानी किसी भी नंबर को आप ज़ीरो से डिवाइड नहीं कर सकते, ये अपने आप में मीनिंगलेस है। ज़ीरो के इन्फिनिट फैक्टर्स हैं, हर एक नंबर ज़ीरो का फैक्टर है, लेकिन ज़ीरो खुद किसी भी नंबर का फैक्टर नहीं है और ना ही अपने आप का ज़ीरो फैक्टर है। सही है, अब हम देखेंगे मल्टीपल क्या होता है। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम एग्जांपल लेंगे। लेट्स डिवाइड 18 बाय 2। 18 को हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो 18 पर 2 की टेबल लगाएं, 9 2 ज़ा 18 होता है और 18 में से 18 गया, हमारे पास रिमाइंडर आया 0। अब रिमाइंडर, अब जो हमारे पास 0 आया है, इसका मतलब 2 पूरा का पूरा डिवाइड कर रहा है 18 को, यानी 2 क्या है, हमारा फैक्टर है 18 का। सही है, यानी 2 टाइम्स 9 हमारे पास क्या है, 18 है। 2 क्या है, पूरा का पूरा डिवाइड कर रहा है 18 को, और क्वेश्चन हमारे पास क्या है तब, 9 है। तो यानी 2 क्या है, हमारा फैक्टर है 18 का। बट इन द अदर वर्ड्स हम क्या कहेंगे कि 18 क्या है, मल्टीपल है 2 का। क्यों? क्योंकि जब हम 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 9 से, तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 18। इस हिसाब से हम देखें तो 18 क्या है, मल्टीपल है 2 का। यानी कोई नंबर है हमारे पास जो कि 9 है, उसको हम अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मल्टीपल आएगा 18। सही है, सो मल्टीपल ऑफ अ गिवन नंबर इज द डिवाइडेंड फॉर व्हिच द गिवन नंबर इज इट्स फैक्टर। यानी मल्टीपल क्या है, डिवाइडेंड है, जबकि जो हमारे पास नंबर है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं डिवाइडेंड को, वो क्या कहलाएगा, फैक्टर कहलाएगा। यानी ये जो 18 है हमारे पास डिवाइडेंड, ये क्या है, मल्टीपल है 2 का, और ये 2 क्या है, फैक्टर है 18 का। सही है, 2 क्या है, फैक्टर है 18 का, क्योंकि 9 2 ज़ा 18 होता है, क्वेश्चन में 9 आएगा। और अगर हम देखें तो 18 क्या है, मल्टीपल है 2 का, क्योंकि 2 9 ज़ा 18 होता है। सही है, मल्टीपल है 2 का। और a number obtained by multiplying a given number with any natural number is called a multiple of a given number। यानी ये जो हमारे पास गिवन नंबर है 2, इसको हम किसी भी नेचुरल नंबर से जब मल्टीप्लाई करें, लेट्स सपोज यहाँ पर हम नेचुरल नंबर ले रहे हैं 9,
तो 2 9 क्या होता है, हमारे पास 18 आएगा। तो यानी जब हमने इस गिवन नंबर 2 को मल्टीप्लाई किया नेचुरल नंबर 9 से तो हमारे पास रिजल्ट आया 18। तो इस रिजल्ट को हम क्या कहेंगे, मल्टीपल कहेंगे। यही डेफिनेशन है मल्टीपल की। अ नंबर obtained बाय मल्टीप्लाइंग अ गिवन नंबर विथ एनी नेचुरल नंबर इज कॉल्ड मल्टीपल ऑफ गिवन नंबर। होप आप लोगों को समझ आई होगी बात कि फैक्टर और मल्टीपल में रिलेशनशिप क्या है। सही है, रिलेशनशिप ये है, लेट सपोज हमारे पास नंबर गिवन है 10। सही है, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 5 से। सही है, तो ये जो नंबर है हमारे पास 10, ये कहलाएगा डिवाइडेंड। और ये 5 क्या है, इस 10 को डिवाइड कर रहा है, तो 5 को हम क्या कहेंगे, डिवीज़र कहेंगे। अब 10 पर टेबल लगाएं 5 की, तो होता है 2 5 जा 10, और 10 में से 10 गया, हमारे पास रिमाइंडर आया 0। अब जब डिवाइड किया 10 को 5 से, रिमाइंडर हमारे पास 0 आया, तो हम क्या कहेंगे, ये जो डिवीज़र था 5 10 का, ये क्या है, फैक्टर है 10 का, क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया हमारे पास। और जब 5 फैक्टर है 10 का, तो इन अदर वर्ड्स हम ये कहेंगे कि 10 क्या है, मल्टीपल है 5 का। क्यों, क्योंकि 10 को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है 5, लिविंग रिमाइंडर 0। अगर एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है तो यानी 10 क्या है, मल्टीपल है 5 का। मल्टीपल होने का मतलब ये कि 10 5 की टेबल में आता है। यानी जब हम 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 2 हमारे पास क्या होगा, 10 होगा। तो यानी मल्टीपल है 10 5 का। इसका मतलब क्या कि 10 क्या है, 5 की टेबल में आता है। इसीलिए 10 का फैक्टर है 5 और 10 मल्टीपल है 5 का। एग्जाम्पल गिवन है यहाँ पर, इज 20 अ मल्टीपल ऑफ 3। क्या 20 मल्टीपल है 3 का? तो हम चेक करने के लिए क्या करेंगे, 20 को डिवाइड करेंगे 3 से। क्यों, हम ये देखेंगे कि क्या 20 को 3 एग्जैक्टली डिवाइड करता है, रिमाइंडर हमारे पास 0 आती है। अगर आती है तो क्या कहेंगे हम कि 3 क्या है, फैक्टर है 20 का। और अगर एग्जैक्टली डिवाइड करता है, इसका यह मतलब कि 23 की टेबल में आता है। अगर टेबल में आता है तो यानी 20 क्या है, हमारा मल्टीपल है 3 का। तो 20 पर हम टेबल लगाएं 3 की, तो क्या होगा हमारे पास, 6 3 जा 18 होता है। और 20 में से 18 गया हमारे पास, रिमाइंडर में आया 2। अब देखें तो रिमाइंडर हमारे पास क्या है, 2 है, 0 नहीं है। इसका क्या मतलब, 3 एग्जैक्टली डिवाइड नहीं करता 20 को, यानी 23 की टेबल में नहीं आ रहा। और इन अदर वर्ड्स 3 क्या है, एग्जैक्टली डिवाइड नहीं कर रहा है 20 को। तो इसका यह मतलब कि 3 ना तो फैक्टर है 20 का, और इन अदर वर्ड्स हम क्या कहेंगे, 20 क्या है, मल्टीपल नहीं है 3 का। सही है, तो हम क्या कहेंगे, 20 इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3। क्यों, क्योंकि 3 क्या है, फैक्टर नहीं है 20 का, क्योंकि 23 की टेबल में नहीं आता, मल्टीपल नहीं है। दूसरा एग्जांपल है, फाइंड ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 2। अब मल्टीपल की डेफिनेशन ये होती है कि आप नंबर उठाएं 2 और इसको मल्टीप्लाई करते जाएं नेचुरल नंबर से। जो रिजल्ट आपको मिलते जाएंगे वो क्या कहलाएंगे, मल्टीपल कहलाएंगे हमारे गिवन नंबर 2 के। तो हमारे पास नेचुरल नंबर क्या है, हमारे पास नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं। अब 1 बाय 1 इनको 2 से मल्टीप्लाई करते जाएं, यानी 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। और ये हमारे पास गिवन नंबर है 2। इनको हम नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, और ये जो हमारे पास रिजल्ट में आ रहा है 2 4 6 और 8,
ये फिर क्या कहलाएंगे, ये मल्टीपल कहलाएंगे 2 के, यानी 2 क्या है, मल्टीपल है 2 का, 4 भी मल्टीपल है 2 का, 6 भी मल्टीपल है 2 का, 8 भी मल्टीपल है 2 का, 10 भी मल्टीपल है 2 का, क्योंकि 2 5 ज़ा 10 होता है, सही है, एंड सो ऑन। ये जितने भी नंबर्स हैं हमारे पास 2 4 6 8 10 12 14 16 एंड सो ऑन, ये सब क्या होंगे हमारे, ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 2 होंगे हमारे पास। अब हम देखेंगे इवन नंबर्स क्या होते हैं। एनी नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 2, हर एक नंबर जो कि 2 का मल्टीपल है वो क्या कहलाता है हमारे पास, इवन नंबर कहलाता है। यानी ये जो जितने भी नंबर्स हैं, 2 हो गया, 4 6 8 10 12 14 16, ये सारे जितने भी नंबर्स हैं ये मल्टीपल हैं 2 के, तो ये सब क्या कहलाएंगे, इवन नंबर्स कहलाएंगे। और एक रूल होता है इवन नंबर्स को पहचानने का, आइडेंटिफाई करने का, अ नंबर हैविंग 0 2 4 6 या फिर 8 एट इट्स वंस प्लेस इज एन इवन नंबर। फॉर एग्जाम्पल, ये जो हमारे पास नंबर है 257, ये वंस प्लेस है, ये टेंस प्लेस है और ये हंड्रेड्स प्लेस है, सही है। अब वंस प्लेस पर क्या है, 7 है, ना तो 0 है, ना 2 है, ना 4 है, ना 6 है और ना 8 है। अगर इनमें से कोई भी नहीं है तो हम क्या कहेंगे, ये जो हमारे पास नंबर है पूरा का पूरा 257, ये इवन नंबर नहीं है, यानी ये 2 की टेबल में नहीं आ रहा, 2 का मल्टीपल नहीं है। दूसरा एग्जांपल क्या है, 7208। अब देखें तो वंस की प्लेस पर हमारे पास क्या है, 8 है। अगर 8 है तो हम क्या कहेंगे, ये मल्टीपल है 2 का, 2 की टेबल में आता है और ये इवन नंबर है। इसी तरह यहाँ पर वंस की प्लेस पर क्या है, 4 है। अगर 4 है तो यानी ये मल्टीपल है 2 का, 2 की टेबल में आता है, तो यानी ये नंबर पूरा का पूरा क्या है, हमारा इवन नंबर है। इसी तरह यहाँ पर वंस की प्लेस पर क्या है हमारे पास, 3 है, ना तो 0 है, ना 2, ना 4, ना 6, ना 8, तो हम क्या कहेंगे, ये जो नंबर है हमारे पास ये इवन नंबर नहीं है, क्योंकि ये 2 की टेबल में नहीं आता, 2 का मल्टीपल नहीं है, सही है। या फिर इन अदर वर्ड्स, अगर मल्टीपल नहीं है तो यानी 2 क्या है, फैक्टर नहीं है इनका, सही है, एग्जैक्टली डिवाइड नहीं करता 2 इनको। ऑन द अदर हैंड आड नंबर क्या है हमारे पास, a number which is not multiple of 2 is called an odd number। यानी ऐसा कोई भी नंबर जो कि मल्टीपल नहीं हो 2 का, 2 की टेबल में नहीं आ रहा, जिस नंबर को 2 एग्जैक्टली डिवाइड नहीं कर रहा, जिस नंबर का 2 फैक्टर नहीं है, वो हम क्या कहेंगे, आड नंबर है हमारे पास। फॉर एग्जांपल, ये जो नंबर्स हो गए हमारे पास, 1 हो गया, 3 5 7 9 11, ये जितने भी नंबर्स हैं हमारे पास ये क्या हैं, आड नंबर्स हैं, क्योंकि ये इवन नंबर्स नहीं है, क्योंकि ये 2 की टेबल में नहीं आ रहे, 2 का मल्टीपल्स नहीं है। और रूल क्या होता है आड नंबर्स को आइडेंटिफाई करने का, कि अ नंबर हैविंग 1 3 5 7 और 9 एट इट्स वंस प्लेस इज एन आड नंबर, सही है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो नंबर है हमारे पास 3145, इसकी वंस की प्लेस पर क्या है हमारे पास, 5 है, तो यानी इन नंबर्स में से कोई है, यानी 5, तो हम क्या कहेंगे, ये क्या है, आड नंबर है, क्योंकि ये 2 की टेबल में नहीं आ रहा है, 2 का मल्टीपल नहीं है। इस नंबर में वंस की प्लेस पर 4 है, अगर 4 है तो यानी ये क्या है, मल्टीपल है 2 का, तो यानी ये नंबर क्या है, इवन नंबर है। इसी तरह यहाँ पर हम देखें तो वंस की प्लेस पर 0 है, यानी ये मल्टीपल है 2 का, तो यानी इस हिसाब से ये इवन नंबर है। इस नंबर में वंस की प्लेस पर 1 है, इन नंबर्स में से कोई है, तो हम क्या कहेंगे, ये क्या है, आड नंबर है, क्योंकि ये फिर मल्टीपल नहीं है 2 का, सही है। यानी इवन नंबर्स वो नंबर्स हैं जो कि मल्टीपल हैं 2 के, और आड नंबर्स वो नंबर्स हैं जो मल्टीपल नहीं है 2 के, सही है। अब हम देखेंगे प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। अ नेचुरल नंबर विच हैज ओनली 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर्स 1 एंड नंबर इटसेल्फ इज कॉल्ड अ प्राइम नंबर। यानी ऐसा नेचुरल नंबर जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स हों, एक फैक्टर 1 हो और दूसरा वो नंबर खुद,
तो वो नंबर्स क्या कहलाएंगे फिर? प्राइम नंबर्स कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल 2 हो गया हमारे पास, 2 के सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर्स हैं, एक 1 और दूसरा 2। इसी तरह 3 के दो फैक्टर्स हैं, एक 1 और दूसरा 3। 5 के भी दो फैक्टर्स हैं, एक 1 और दूसरा 5 एंड सो ऑन। सही है। तो ये जितने भी नंबर्स हैं हमारे पास, ये क्या कहलाएंगे? प्राइम नंबर्स कहलाएंगे। ऑन द अदर हैंड कंपोजिट नंबर्स क्या हैं? अ नेचुरल नंबर व्हिच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड अ कंपोजिट नंबर। यानी ऐसे नेचुरल नंबर्स जिसकी मोर देन 2 फैक्टर्स हों, वो क्या कहलाएंगे हमारे पास? कंपोजिट नंबर्स कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल 4 हो गया हमारे पास, 4 के कितने फैक्टर्स हैं? एक तो 1 है, दूसरा 2 है और तीसरा 4 इटसेल्फ। मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, तो यानी ये क्या है? कंपोजिट नंबर है। इसी तरह 6 है हमारे पास, एक तो 1 फैक्टर है इसका, 2 भी फैक्टर है इसका, 3 भी फैक्टर है इसका और 6 खुद भी फैक्टर है अपने आप का। तो यानी मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, तो यानी ये 6 क्या है हमारे पास? कंपोजिट नंबर है। एंड सो ऑन, ये सब भी क्या है? कंपोजिट नंबर्स हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास, आइडेंटिफाई द कंपोजिट आर प्राइम नंबर्स। सबसे पहले है 8। 8 के हम नंबर ऑफ फैक्टर्स देखें तो 1 भी फैक्टर है 8 का, 2 भी फैक्टर है, 4 भी फैक्टर है और फिर 8 भी फैक्टर है। मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, तो यानी क्या है? ये 8 कंपोजिट नंबर है। इसी तरह 17 को देखें, 17 के सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर्स हैं, एक 1 और दूसरा 17 खुद। तो यानी ये क्या है? हमारा प्राइम नंबर है। ये कंपोजिट नंबर था, ये प्राइम नंबर। 9 के कितने फैक्टर्स हैं? 1, 3 और 9 खुद। मोर देन 2 फैक्टर्स, तो यानी ये क्या है? कंपोजिट नंबर है। इसी तरह 5 के कितने फैक्टर्स हैं? 1 और 5, तो यानी ये क्या है? हमारे पास प्राइम नंबर है। इसी तरह 18 के कितने फैक्टर्स हैं? 18 के एक तो 1 हो गया, दूसरा 2 हो गया, तीसरा 3 हो गया, फिर 6 भी है, 9 भी है, 18 भी है एंड सो ऑन। मतलब मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, तो यानी ये क्या है? हमारा कंपोजिट नंबर है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा फर्स्ट लेक्चर एंड होता है। हमने फैक्टर्स को देख लिया, मल्टीपल को देख लिया, उसके बाद इवन और आड नंबर्स को देखा, देन हम लास्ट में प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स को भी डिस्कस किया।